हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के कस्टम डायरेक्टिव से रिलेटेड एक और एग्जांपल को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कस्टम डायरेक्टिव के अंदर इनपुट को पास कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होगी जहाँ पे हमें कोई इनपुट वैल्यू को एज अ पैरामीटर किसी डायरेक्टिव में पास करना हो और उससे पास करके हम वहाँ से कुछ भी कोड को डायनामिक बना सकें। ठीक है, तो ये चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम पहले कोई वैल्यू को पास करेंगे अपने HTML एलिमेंट से, और फिर उस HTML एलिमेंट के पास्ड वैल्यू के बेसिस पे हम हमारे लॉजिक में चेंजेस करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने एक कलर चेंज करके देखा था, एक एलिमेंट बनाया था और उस एलिमेंट का कलर चेंज किया था, राइट। अब क्या करेंगे, उसी चीज को हम डायनामिक कर देंगे, मतलब हार्ड कोड वहाँ पे नहीं करेंगे, हम खुद से एक कलर या जो जिस जगह पे आप उसको यूज कर रहे हो वहाँ से एक कलर पास करेंगे और उसके बेसिस पे वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का पर्पस रहेगा। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए भी ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है किस पे, कस्टम डायरेक्टिव पे। बट उससे पहले बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टिव क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें। ओके, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी डायरेक्टिव, जैसे लास्ट सेशन में भी देखा था। तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड रन होगी, ng फॉर एंगुलर, g फॉर जनरेट, देन डायरेक्टिव, और डायरेक्टिव का नेम हम यहाँ पे अब बनाते हैं मेक डायनामिक, या फिर हम कुछ ऐसा नेम देते हैं जिससे क्लियर हो जाए, डायनामिक कलर। ठीक है, डायनामिक कलर से अपन बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बना लिया डायनामिक कलर के नेम से। अब क्या होगा, इस पहले हमने बनाया था मेक टेक्स्ट रेड, क्योंकि हमें श्योर था कि हम रेड कलर ही देने वाले हैं, बट अभी हो सकता है कि हम कलर चेंज करें, क्योंकि डायनामिक है तो डायनामिक में कंडीशन कोई भी फिक्स नहीं रहती, राइट। डायरेक्टिव बन गई, दोनों हमारे पास ऐड हो गई इनकी फाइल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो डायनामिक कलर डायरेक्टिव डॉट स्पेक डॉट टीएस और डायनामिक कलर डॉट डायरेक्टिव टीएस। तो स्पेक डॉट टीएस का यूज़ नहीं करेंगे हम, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए, बाद में कभी प्रोजेक्ट में यूज़ करना हो तो हम करेंगे, अदरवाइज अभी उसकी नीड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो डायनामिक कलर डायरेक्टिव डॉट टीएस है, ये हमारी मेन फाइल है। इसमें अब आप देखोगे तो नेम आ रहा है क्या, ऐप डायनामिक कलर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भी आपको इस डायरेक्टिव को यूज़ करना होगा तो आप इसी सिलेक्टर को यूज़ करोगे, और ये इसका क्लास नेम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे, ये हमने डाल दिया हेडिंग, और यहाँ लिख देते हैं डायनामिक कलर चेंज फॉर दी HTML एलिमेंट। ये आज हमारा यूजिंग कस्टम डायरेक्टिव, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। ठीक है, कस्टम डायरेक्टिव के थ्रू हमें कलर चेंज करना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, और इस पैराग्राफ के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो हम लिख देंगे, जैसे सैम्पल टेक्स्ट कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक सैम्पल टेक्स्ट हो गया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस पैराग्राफ पे जब भी हम उस डायरेक्टिव को अप्लाई करें तो इस डायरेक्टिव के जो भी कलर हमें चाहिए क्योंकि हमें सबको पता है कि डायरेक्टिव सिर्फ कलर बनाने के लिए तो नहीं है, राइट। क्योंकि कलर के लिए तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है, NG स्टाइल हमने देखा, क्लास देखा, तो उससे भी हम कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप डायरेक्टिव को इनपुट पास कर सकते हो। तो सिर्फ कलर फोकस्ड मत करना, आप इनपुट के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे इसमें इनपुट पास होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अपन वापस से डायनामिक कलर डॉट डायरेक्टिव डॉट टीएस पे। अब इधर हमें क्या करना है, यहाँ पे डायनामिक कलर है, इसको एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले तो, और अब हम इसमें अपने एलिमेंट रेफ को ऐड करेंगे। हमें पता है उसके बिना हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये एलिमेंट रेफ ये क्या करेगा, ये हमारे को हेल्प करेगा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, जिससे हमने देखा था लास्ट सेशन में। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे इसकी बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। जैसे क्लास बनानी है तो यहाँ पे इसको लिखते E1 और इसके बाद में लिख देंगे एलिमेंट रेफ। ठीक है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट रेफ आ गया। इसको सेव करते हैं, स्पेस दे दिया इस वजह से एरर दिखा रहा है वो। इसको फिर से लिखते हैं, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे आएगा कोलन। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके बाद में हम इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तक हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इनपुट वैल्यूज को लेना जो हमने लास्ट सेशन में नहीं देखा था, राइट। ये हमारे लिए नया होगा, तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है और इस जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर हमारा है इससे पहले लिखेंगे एट इनपुट। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट ऐड किया तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर भी इंपोर्ट सेक्शन में आज चला गया। अगर नहीं जाता तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि बिना इसके वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इनपुट आ गया। अब इसके बाद में आपका जो भी सेलेक्टर का नेम है आप वो ले लो। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और इधर ये वैल्यू मैंने सेट कर दी और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया येलो। ठीक है, और इसको कर दिया यहाँ पे से सेमी कॉलन से टर्मिनेट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो ये वेरिएबल है ये क्या बता रहा है कि जब भी आप कोई कलर पास करोगे वहां से तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। बट अगर कोई कलर पास नहीं किया तो उस केस में जो डिफॉल्ट कलर रहेगा वो येलो रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब बाकी इसके बाद में जो नॉर्मल हम करते थे वही हम करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे E1, फिर आ जाएगा डॉट नेटिव एलिमेंट डॉट स्टाइल। ठीक है, और जैसे हर बार हमने कलर यूज किया तो इस बार बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड, इसमें बस हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ केस सेंसिटिविटी का इश्यू ना हो। और यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐप डायनामिक कलर। सेव करके एक बार रन करके देखते हैं, कुछ इसमें इशू हुआ तो उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। अब चलते हैं HTML फाइल पे। HTML फाइल में हमने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे इस सेलेक्टर को यूज़ करना है बस। और अब हम इसको रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए वापस से चलो डायरेक्टिव पे, क्लास को कॉपी करो और यहाँ से हम चलेंगे फिर से अपने component.ts फाइल पे। TS फाइल में इसको इंपोर्ट किया। अब इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद में यहाँ लिखना पड़ेगा इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम सिंगल कोट्स डॉट स्लैश और यहाँ से आ जाएगा हमारा डायनामिक कलर डायरेक्टिव। सेव करते हैं। अब एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ng serve --- ओपन एंटर। होपफुली वहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो मिलेगा हमें। इन केस अगर नहीं हुआ तो अपने को देखना पड़ेगा लॉजिक और चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू हो रहा है। बट नहीं, यहाँ पे सब प्रॉपरली चल रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है और हमारे पास येलो कलर आ रहा है। बट हमने इसको डायनामिक बनाया था, उसका मीनिंग क्या हुआ? ये तो डायनामिक नहीं है, एक्चुअल में ये डायनामिक ही है। अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे से इसमें कोई कलर पास करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पास किया इसको रेड, सेव किया, रिफ्रेश किया, ओके। यहाँ पे इसको आप ऐसे पास करके देखो, सेव करते हैं फिर से। समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पे हम फिर से इसको लगाते हैं और ओके सॉरी, यहाँ पे हमने डबल कोट नहीं दिया और डबल कोट बिना ये वर्क नहीं करेगा। अभी एक्स्ट्रा एक कोट एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको हटा देते हैं। हाँ, अभी होपफुली ये रेड दिखाएगा। इन केस नहीं दिखा रहा तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे रेड करते हैं इसको, सेव। ओके, ये एक्स्ट्रा आर आ रहा है। अब इसको सेव करो। फिर से कुछ इश्यू है, डायनामिक कलर यहाँ पे आर होना चाहिए। इसको सेव करते हैं। हाँ, तो स्टिल इट इज नॉट शोइंग आर, व्हाई? ठीक है, इसको इश्यू को देखते हैं अपन क्या है। ओके,
इश्यू मैंने फाइंड आउट किया, इश्यू हमारा ये इसमें नहीं है, ये प्रॉपर है हमारा। इसी तरह से हम कलर को पास करते हैं। जस्ट मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत कर दिया था, उसको मैंने अभी करेक्ट किया। मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस करने हैं आपको उसी फाइल पे जाना है वापस से डायरेक्टिव टीएस पे, और यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्टली हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर लॉजिक लिख दिया था। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करना, रन टाइम पे उस चीज़ को वेरिएबल्स को एक्सेस करना है ना। तो उस चीज़ के लिए हम ng on init फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब जिन्होंने अपने लाइफ साइकिल हुक वाले कंपोनेंट्स देखे तो उनको पता हुआ ng on init क्या होता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन होगा, उससे इनिशियलाइजेशन के वक्त पे जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे अब आप एक्सेस कर पाओगे। तो आपको चेंज क्या करना है सिंटेक्स में, इनपुट वाला लाइन एज इट इज रहेगा। कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप इस तरह से e1 को असाइन करोगे, किसको, प्राइवेट एक वेरिएबल e1 में। फिर इसके बाद में कंस्ट्रक्टर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आप एक ng on init फंक्शन डालोगे, और उस फंक्शन में this.e1.native element.style background this.dynamic color, ठीक है। इतना करके आप सिंपली सेव करके वेब ब्राउज़र रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर दिखेगा। अब ये डायनेमिक कैसे हुआ, देखो डायनेमिक ऐसे है कि अगर आप HTML पे जाओ, इसको कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं ब्लू। तो क्या होगा, ये अब ब्लू कलर की तरह एक्ट करेगा। तो हेडिंग में भी अपन ने यही कलर अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। हमने किसी भी तरह का ट्रेडिशनल वे यूज़ नहीं किया कलर को अप्लाई करने का। बट फिर भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये सिर्फ कलर के लिए नहीं है, ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कलर से। बाकी चीज़ें प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्टिव में बना सकते हो। ओके, तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा, और ये कन्फ्यूजन भी अब आई थिंक क्लियर है सबको कि क्या हमने गलत किया था। हमने डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में यूज़ किया था उसको, उसकी जगह पे हमें ng on init में यूज़ करना था। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।